गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे संधारित्र। ठीक है, चैप्टर नंबर 4, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक संधारित्र। ठीक है, तो संधारित्र को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। ये क्या बोल सकते हैं? कंडेंसर। क्लियर है? संधारित्र, कैपेसिटर या कंडेंसर, इसको पढ़ेंगे आज हम। तो भाई सबसे पहली बात यह है कि संधारित्र होता क्या है, यानी इसका काम क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स में संधारित्र का काम क्या है? तो मैंने इसलिए इस शब्द को लिखा क्योंकि इसको आप भली भांति जानते हो, इससे परिचित हो। कंडेंसर आप यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास उपकरण होते हैं उसमें आप कंडेंसर को यूज करते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कई बार आपका स्पीड, मान लो पंखे की स्पीड कम हो गई, ठीक है, तो आप उसका कंडेंसर चेंज कर देते हो। ठीक है ना, तो कंडेंसर नया लगाते ही पंखे की स्पीड दोबारा बढ़ जाती है, यानी ऐसा लगता है उसे एनर्जी मिल गई। आगे बात समझ में? जैसे हमें नया कंडेंसर लगाया तो ऐसा लगता है जो डिवाइस हम जिसमें लगा रहे हैं, जो उपकरण हमारे पास है, जो युक्ति हमारे पास है, उसकी एनर्जी बढ़ गई। तो संधारित्र है क्या? इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, आवेश संचय करने की युक्ति है। आवेश संचय करने की युक्ति। आपको बिल्कुल पता है कि ना तो आवेश को हम स्टोर कर सकते हैं, ना आवेश को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, ना उसे हम नष्ट कर सकते हैं। तो आवेश संचय से मतलब है आवेश को बढ़ाना, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज। संचय का मतलब यहां पर क्या है? संचय का मतलब है आवेश की मात्रा से है। आवेश की मात्रा से कि अब एनर्जी को हम बढ़ा रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। स्टोर का मतलब आवेश की यहां क्या हो गई? मात्रा। तो संधारित्र क्या होता है? कैपेसिटर क्या होता है? आवेश संचय करने की युक्ति। और संचय का मतलब है समझ जाना, आवेश की मात्रा को बढ़ाना, उसी करने की क्या है? ये युक्ति है। ठीक है, अभी होता क्या है देखो, संधारित्र किस प्रकार होता है। इसमें दो चालक प्लेटें होती हैं, दो चालक प्लेटें होती हैं। ठीक है, संधारित्र में कितनी प्लेटें होती हैं? दो चालक प्लेटें होती हैं। और दो चालक प्लेटें कैसी होती हैं? समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति वाला आवेश। ठीक है, संधारित्र कोई सा भी संधारित्र, किसी भी आकृति का, आकृति कोई सी भी, किसी भी आकृति, किसी भी आकृति की दो चालक प्लेटें होती हैं। किसी भी आकृति का मतलब आयताकार हो सकती है प्लेटें, आकृति है, ज्यामितीय आकृति कोई सी हो सकती है, वर्गाकार हो सकती है, गोलीय हो सकती है, वो प्लेटें कैसी भी हो सकती हैं। तो किसी भी आकृति की दो चालक प्लेटें होती हैं जिन पर परिमाण समान होता है आवेश का, और प्रकृति कैसी होती है? विपरीत, यानी एक पॉजिटिव तो दूसरी क्या हो जाती है? नेगेटिव। ठीक है, प्लेटों के मध्य दूरी कम होती है। दूरी क्या होती है बच्चों? कम। तो संधारित्र का मतलब होता है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में आवेश को संचय करने के काम में आती है। क्लियर? तो इसमें क्या होता है? दो चालक प्लेटें होती हैं किसी भी आकृति की, आयताकार, वर्गाकार, गोलीय, वृत्ताकार, कैसी भी हो सकती हैं, जिन पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का क्या होता है बच्चों? आवेश होता है। ठीक है, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं
अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं कि किसी भी आकृति की, किसी भी, इसी डेफिनेशन, किसी भी आकृति की दो समान परिमाण व विपरीत आवेशित किसी भी आकृति की दो समान परिमाण व विपरीत आवेशित चालक प्लेटों का युग्म, दो हो गए ना, चालक प्लेटों का युग्म जो परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होती हैं, कुछ दूरी पर होती हैं, अल्प दूरी पर स्थित हो। वो जो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि संधारित्र क्या होता है, किसी भी आकृति की दो समान परिमाण और विपरीत आवेशित चालक प्लेटों का युग्म होता है जो कुछ दूरी पर स्थित होती है। ठीक है, क्या काम आता है, आवेश को संचय करने के काम आता है। ठीक है, प्लेटों की आकृति कैसी भी हो सकती है। और देखें आगे, देखो संधारित्र को हम शो कैसे करते हैं, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब मानो अगर इसको हम शो करें कि परिपथ में इसे हम कैसे दिखाएं, कि हमें कैसे पता लगेगा कि वह संधारित्र है, तो परिपथ में इसको दिखाने का कैसे तरीका होता है, यानी इसका सिंबल क्या होता है, प्रतीक क्या होता है, उसकी बात हम करें। तो बच्चों इस तरह हम दो प्लेटें बनाते हैं, तो ये होता है संधारित्र। ठीक है, दोनों प्लेटें बिल्कुल बराबर बनानी है और यहां लिख दिया मैंने सी, क्या लिख दिया, सी। तो सी होती है इसकी धारिता, सी क्या होती है, इसकी धारिता। तो अगर मैंने ऐसे बनाया है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम इस तरह बनाते हैं संधारित्र और यहां सी हमने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नियत धारिता वाला संधारित्र। नियत धारिता वाला संधारित्र, यानी एक संधारित्र है और इसकी धारिता कितनी है, सी। अब बच्चों कई बार आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है, इस तरह। ठीक है, तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसकी धारिता परिवर्ती है, परिवर्ती धारिता वाला संधारित्र। समझ गए, तो ऊपर वाला तो है नियत धारिता वाला संधारित्र। ठीक है, और जो हमने नीचे बनाया है वो क्या है, परिवर्ती धारिता वाला संधारित्र है, परिवर्ती धारिता वाला संधारित्र। क्लियर, तो इस संधारित्र का सिंबल हमने पढ़ लिया, संधारित्र काम में क्या आता है वो हमने पढ़ लिया। तो संधारित्र क्या होता है, किसी भी आकृति की दो समान परिमाण और विपरीत आवेशित चालक प्लेटों का युग्म जो परस्पर कुछ दूरी पर स्थित होता है उसे क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। क्या काम में आता है, आवेश को संचय करने के काम में आता है। ठीक है, और देखें, देखिए बच्चों, अब बच्चों संधारित्र में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ये संधारित्र बनाया, ठीक है, परिभाषा हमने इसकी पढ़ ली है और बातें इसमें हम पढ़ेंगे। तो सपोज करो संधारित्र है और मैंने सपोज करो ये सी पहली वाली जो प्लेट है इसको नाम दे दिया मैंने P1 और दूसरी वाली प्लेट को क्या नाम दे दिया, P2। ठीक है,
तो पहली वाली प्लेट को मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी के पॉजिटिव से और दूसरी वाली प्लेट को मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी के नेगेटिव से। ध्यान दें इसमें। तो आपको पता है पहली वाली प्लेट बिल्कुल एक जैसी प्लेटें होती हैं, ठीक है। दोनों प्लेटों की ज्यामिति बिल्कुल क्या होती है, समान। दोनों प्लेटों की जो ज्यामिति होती है, मतलब आकार, आकृति, क्षेत्रफल वगैरह, दोनों प्लेटों की ज्यामिति समान होती है। दोनों प्लेटों की ज्यामिति क्या होती है, समान, एक जैसी प्लेटें होती है बिल्कुल। तो ये मानो हमने बैटरी है, इसका वोल्टेज हमने क्या मान लिया, V। विभवांतर कितना बैटरी का, V वोल्टेज की बैटरी है। तो बना पहली वाली जो प्लेट है वो पॉजिटिव से जुड़ रही है, तो पहली वाली प्लेट पर मान लो पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरी वाली प्लेट पर कितना चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इसको समझे आप। पहली वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरी वाली प्लेट पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो हमें पता है जैसे हम संधारित्र को किसी बैटरी से जोड़ते हैं, जैसे हम किसी संधारित्र को बैटरी से जोड़ते हैं तो संधारित्र चार्ज होता है। क्या होता है, संधारित्र चार्ज होता है। कब तक चार्ज होगा, कि जब तक कि इसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर इस बैटरी के विभवांतर के बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, जब संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, देखो संधारित्र, मैं लिख देता हूं इसको, को अगर अपन किससे जोड़े, बैटरी से जोड़े, बैटरी से जोड़ने पर यह क्या होता है, चार्ज होता है, यह आवेशित होता है। क्या होता है बच्चों, आवेशित होता है। ठीक है, पूर्ण आवेशित होने पर, पूर्ण आवेशित होने पर इसकी प्लेटों के मध्य जो विभवांतर है, पूर्ण आवेशित होने पर इसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर इसके बराबर हो जाता है, बैटरी के विभवांतर के बराबर हो जाता है, बैटरी के विभवांतर के समान हो जाता है। समझ गए। जैसे हमने संधारित्र को चार्ज करा तो ये चार्जिंग होती है इसकी, क्लियर। तो जब ये पूर्ण रूप से चार्ज हो जाता है तो इसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर बैटरी के विभवांतर के बराबर हो जाएगा, क्लियर। तो मानो चार्ज करने पर इस पर आ गया प्लस क्यू और इस पर क्या आ गया, माइनस क्यू आ गया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि संधारित्र पर आवेश कितना है, तो संधारित्र की बात करें तो संधारित्र पर आवेश होता है 0। क्या होता है, 0। क्योंकि देखो पहली प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है और दूसरी वाली जो प्लेट है उस पर कितना चार्ज है, माइनस क्यू। अगर हमसे पूछें कि संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है, संधारित्र पर कुल आवेश, टोटल चार्ज कितना होता है, बच्चों ध्यान रखना, टोटल चार्ज कितना होता है, 0। क्योंकि दोनों प्लेटें हैं, दोनों पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश है, तो टोटल चार्ज क्या होता है, 0। तो जब भी अगर हम ऐसे बोलते हैं कि संधारित्र पर आवेश, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमारे काम में आएंगी। जब भी हम ऐसे बोले कि संधारित्र पर आवेश, जब भी अपन ऐसे बोले कि संधारित्र पर आवेश, इसका मतलब क्या होता है कि इसकी जो धनात्मक प्लेट है उसके आवेश की बात हो रही है, धनात्मक प्लेट पर आवेश। ठीक है, ध्यान रखें। जब भी अपन बोलेंगे संधारित्र पर आवेश कितना है तो हो गया प्लस क्यू, यानी क्यू आवेश हो गया। तो मैंने बोला क्यू आवेश का संधारित्र, तो ये जो क्यू आवेश है वो कौन सी प्लेट का होता है, धनात्मक प्लेट का होता है। संधारित्र पर कुल आवेश की बात करें तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्लियर है। ठीक है बच्चों, आगे देखें।
तो ये हमने पढ़ लिया कि संधारित्र क्या होता है। संधारित्र एक आवेश संचय करने की युक्ति होती है। क्लियर। संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, दो चालक प्लेटें होती हैं किसी भी आकृति की। ठीक है। और दोनों प्लेटों की ज्यामिति समान होती है, आकार, आकृति, क्षेत्रफल वगैरह सब क्या होता है, समान होता है। कुछ दूरी पर रखी होती हैं। क्लियर है। एक प्लेट पर धनात्मक आवेश होगा और दूसरी प्लेट पर क्या होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। इसको पढ़ेंगे अपन। ठीक है। संधारित्र पर कुल आवेश क्या होता है, 0। जब भी हम ऐसे बोलेंगे कि संधारित्र पर आवेश, तो इसका मतलब होता है कि उसके धनात्मक प्लेट पर आवेश। अब देखें, अब देखो आकृति के आधार पर भी हम इसको बांट सकते हैं। आकृति के आधार पर जैसे हमारे कोर्स में है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र तो दो प्लेटें समांतर हो जाती हैं, एक पॉजिटिव और उतना क्या हो जाता है, नेगेटिव। समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, दोनों प्लेटें समांतर हैं। या आयताकार प्लेटें ऐसी हो सकती है, इस तरह मान सकते हैं। ये एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव समांतर प्लेटें, ऐसे हम बोल सकते हैं गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र तो इसमें दो प्लेटें होती हैं, सेकेंडरी प्लेटें होती है गोलाकार, एक पॉजिटिव हो जाता है दूसरा नेगेटिव हो जाता है। बढ़ेंगे इसको। गोलीय संधारित्र आकृति के आधार पर ऐसे बोल सकते हैं बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र तो नाम से क्लियर है कि यहां दो बेलनाकार प्लेटें होती हैं जिनका अक्ष क्या होता है, समान होता है। यह अक्ष हो गया, देखो तो एक प्लेट ऐसे ले लेते हैं, तो ये बेलनाकार संधारित्र बन गया। तो आकृति के आधार पर हम इसको बांट सकते हैं कि ये समांतर प्लेट संधारित्र, दो आयताकार प्लेटें समांतर हैं। गोलीय संधारित्र दो सेकेंडरी प्लेटें हैं गोलाकार। बेलनाकार संधारित्र समाक्षीय बेलनाकार प्लेटें हैं। ठीक है। ऐसे ही प्लेटों के मध्य जो माध्यम भरा होता है, प्लेटों के, ये प्लेटें हो गई ना, इनके मध्य, प्लेटों के मध्य कोई कुचालक माध्यम भरा होता है। कुचालक या क्या बोल सकते हैं, परावैद्युत। प्लेटों के मध्य कुचालक या परावैद्युत माध्यम के आधार पर प्लेटों के मध्य कुचालक या परावैद्युत माध्यम के आधार पर, जैसे मैंने एक नाम रख दिया कागजी संधारित्र, काफी काम में आता है ये, कागजी संधारित्र। ठीक है। इसे बोलते हैं पेपर कंडेंसर। क्या बोलते हैं, पेपर कंडेंसर। कागजी संधारित्र तो क्या होता है, दोनों प्लेटों के मध्य क्या भरा हुआ है, कागज भरा हुआ है। कागज कैसा है, कुचालक है, परावैद्युत है। तो दोनों प्लेटों के मध्य माध्यम की उपस्थिति के आधार पर भी, दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति के आधार पर भी हम इसका नामकरण कर सकते हैं कि अगर दोनों प्लेटों के मध्य कागज भरा हुआ है, ठीक है, तो इसे क्या बोल दिया, कागजी संधारित्र। ऐसे बच्चों, इसे मैंने बोला अब्रक भरा हुआ है, मान लो, इसे बोल दिया अब्रक कंडेंसर यानी मीका कंडेंसर। अब्रक पदार्थ है, कुचालक पदार्थ, तो ये अब्रक संधारित्र हो गया। इसे बोलेंगे मीका कैपेसिटर। क्या बोलेंगे, मीका कैपेसिटर। क्लियर है। तो कुछ बेसिक बातें हमने पढ़ी कि आकृति के आधार पर या प्लेटों के मध्य माध्यम की उपस्थिति के आधार पर हम अलग अलग तरीके संधारित्र बना सकते हैं।
अब देखिए बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी में अपन ले रहे हैं संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछ लेते हैं कि संधारित्र का सिद्धांत लिखिए। संधारित्र का सिद्धांत लिखिए। प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। देखो प्यारे बच्चों, हमें पता है कि जो हमारे पास धारिता होती है C बराबर, वो क्या होता है? Q अपॉन V। ये ध्यान रखें, आप काम में आएगा काफी। C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V। तो मैं किसी संधारित्र को लेके चल रहा हूं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे धारिता को बढ़ाना है, मुझे किसको बढ़ाना है? धारिता को बढ़ाना है, तो आप कहोगे सर दो रास्ते हैं आपके पास, हमें धारिता को बढ़ाना है, तो आप कहोगे या तो Q को बढ़ा दो V को नियत करके, V को तो नियत करना ही पड़ेगा, या फिर अपन Q को नियत करके V को क्या कर दें? कम कर दें। दो रास्ते हो गए ना भैया। तो हम Q बढ़ाएं V को नियत करके, ऐसी कोई व्यवस्था करें कि V नियत हो Q बढ़ जाए, या फिर Q नियत करें V को कम करके। तो आप देखोगे कि किसी भी चालक जो हमारे पास पदार्थ है, कोई भी चालक प्लेट हमारे पास है, तो आवेश को बढ़ाना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि अब आवेश को बढ़ाओगे तो आकार भी चाहिए। बस चार्ज को हमें रखने के लिए आकार भी तो चाहिए, तो आकार आप कितना बढ़ा सकते हो? हमारी बात समझ में? तो आवेश को बढ़ाना एक सीमा तक ही आप आवेश को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो मेथड है कि आवेश को नियत रखें, विभव में कमी करें। आवेश को तो क्या करें? नियत रखें, और विभव में कमी कर दें, तो धारिता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। विभव नियत करके आवेश को बढ़ाना प्रायोगिक नहीं है, रियलिटी में ऐसा हम नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है, क्योंकि आवेश को बढ़ाने की लिमिट होगी, कितना चार्ज बढ़ाओगे आप, ठीक है। हर चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? फिक्स होती है, इतना चार्ज ही ले सकता है। उसके बाद फिर चार्ज का लीकेज होना शुरू हो जाता है वायु में, आवेश का क्षरण होना शुरू हो जाता है। तो ये वाला जो मेथड, सेकंड वाला मेथड बिल्कुल वास्तविक है, रियल है कि सर आवेश को तो नियत रखो, विभव में कमी कर दो। तो हाँ बच्चों, यही इसी को बोलते हैं संधारित्र का सिद्धांत। तो आवेश को नियत रखकर विभव में कमी करके धारिता बढ़ाना क्या कहलाता है? संधारित्र का सिद्धांत। तो क्या हुआ देखो, आवेश को नियत रखकर विभव में कमी करके आवेश को नियत रखकर विभव में कमी करके धारिता को बढ़ाना क्या कहलाता है? संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। बस यही है। संधारित्र के आवेश को नियत रख के उसके विभव में कमी की जाए तो धारिता को बढ़ाया जा सकता है, समझेंगे अभी अपन। तो धारिता को बढ़ाना संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है। क्लियर है? तो देखो एक ही लाइन का सिद्धांत है, अब कैसे कमी करना है उसको समझना है। आवेश को नियत रखना है, विभव में कमी करनी है और धारिता को बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। तो क्या होगा बच्चों? संधारित्र का सिद्धांत। देखिए अब बच्चों मैं एक समांतर प्लेट संधारित्र ले रहा हूं, तो आप समझे किस तरह हम धारिता को बढ़ा सकते हैं। इसे मान लो क्या होता है, दो चालक प्लेटें होती हैं, एक प्लेट मेरी, ठीक है। तो मान लो मेरे पास ये प्लेट है
प्लेट नंबर मैंने इसको बोल दिया प्लेट ए। क्या बोल दिया? प्लेट ए। अब मैंने इसको बैटरी से यानी बाह्य स्रोत से मैंने इसको चार्ज कर दिया, धनावेशित कर दिया। क्या कर दिया? मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया। ये चालक प्लेट मेरे पास है, मैंने इसे बैटरी की सहायता से यानी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा, बाह्य स्रोत के द्वारा मैंने इसको धनावेशित कर दिया। क्लियर? तो मैं लिख भी दूं, ये जो प्लेट है भाई, इसको मैंने क्या करा है? बाह्य स्रोत से धनावेशित बनाया है, धनावेशित बनाया है। ठीक है, तो सपोज करो भाई इस पर चार्ज कितना है? प्लस क्यू। क्या बच्चों? प्लस क्यू। यानी संधारित्र पर आवेश कितना होता है? प्लस क्यू। मैंने आपको बताया था कि संधारित्र पर आवेश का मतलब होता है उसके धनात्मक प्लेट पर आवेश। अब देखो धारिता कैसे बढ़ाएंगे, तो बिल्कुल इसी के जैसी एक हम दूसरी प्लेट को लेके आते हैं, चालक प्लेट। सपोज करो ये प्लेट मैंने क्या मान ली? बी। क्लियर? मुझे धारिता को बढ़ाना है यानी इसके विभव में कमी करनी पड़ेगी। तो बच्चों होता क्या है, इसके पास से दूसरी प्लेट रख देते हैं। जब संधारित्र को अपन बनाते हैं तो इसी चालक प्लेट ए के पास बिल्कुल इसके बिल्कुल पैरेलल इसी के जैसी हम दूसरी प्लेट को रख देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, आपको पता है दो चालक प्लेटें हैं, तो क्या होगा? ये कनेक्ट नहीं है, इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होता। दोनों प्लेटें कुछ दूरी पर होती हैं, इन दोनों प्लेटों के मध्य कोई भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं होता, कोई भी विद्युत संपर्क नहीं होता, दूरी पर होती है। तो आपको पता है कि किसी चालक के पास अगर आप दूसरा चालक लेके आते हो, एक आवेशित है दूसरा अनावेशित है, एक ऐसी प्लेट थी अनावेशित, तो आपको पता है भाई क्या होगा? प्रेरण द्वारा आवेशन होगा, प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या होगा बच्चों? प्रेरण द्वारा आवेशन होगा। तो प्रेरण द्वारा ये प्लेट का इसके पास वाला सिरा तो क्या हो जाता है? विपरीत आवेशित हो जाएगा। दो सिरे होते हैं ना, आपको ध्यान है? तो जो आवेशित वाली प्लेट है उसके पास वाला सिरा तो क्या हो गया? विपरीत आवेशित हो गया, क्योंकि ये धनात्मक है तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। और दूर वाला सिरा वो समान आवेशित हो जाएगा। ऐसे तो होता है, पास वाले सिरे पर विपरीत आवेश और दूर वाले सिरे पर समान आवेश, बिल्कुल आपको पता है। तो अगर हमारे पास ये दो सिरे हैं प्लेट बी के, और इसके आंतरिक सिरे पर तो आ गया ऋणावेश और बाह्य सिरे पर क्या आ गया? धनावेश। अब आपको पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका विभव भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसका विभव भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, ये हमें पता है कि धनात्मक आवेश का विभव धनात्मक होता है और ऋणात्मक आवेश का विभव ऋणात्मक होता है। तो अब क्या होगा, ये प्लेट बी का जो ऋण आवेश है वो तो इसके विभव में क्या करेगा? कमी करेगा। ठीक है, क्या करेगा? कमी। देखो प्लेट बी का ऋण आवेश, प्लेट बी का ऋण आवेश ए के विभव में क्या करता है? कमी करता है। प्लेट बी का ऋणावेश ए के विभव में क्या करेगा? कमी करेगा। और जबकि जो धनावेश है बी का धनावेश वो विभव में क्या करेगा? वो वृद्धि करेगा। ए के विभव में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। क्लियर? कहने का मतलब इसका जो ऋण आवेश है वो इसके विभव में कमी करेगा, क्योंकि नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, और ये वाला जो धन आवेश है वो विभव में क्या कर रहा है? वृद्धि। हमें क्या करना है? हमें धारिता को बढ़ाना है। C बराबर क्या हो गया? Q अपॉन V।
तो आवेश तो नियत है, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, आवेश तो नियत है, तो विभव में नेट कमी होनी चाहिए, तभी तो धारिता बढ़ेगी। तो आप देख रहे हैं कि माइनस वाला जो सिरा है, जो इसका ऋणावेशित वाला भाग है, वो इसके ज्यादा नजदीक है और प्लस वाला दूर है, तो विभव में नेट क्या होती है? कमी। माइनस वाला सिरा, नेगेटिव वाला सिरा प्लेट ए के नजदीक है, प्लेट ए के नजदीक है, अतः ए के विभव में नेट क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ए के विभव में क्या हो जाएगी? नेट कमी। क्लियर है? ए के विभव में नेट क्या हो गई? कमी हो गई। अगर मान लो मैं इसके प्लेट बी का जो बाह्य वाला सिरा है उसको मैं अगर ग्राउंडेड कर दूं, क्या कर दें? ग्राउंडेड। प्लेट बी का जो बाह्य सिरा है उसे अगर मैं ग्राउंडेड कर दूं, यानी भू संपर्कित कर दूं, तो क्या होगा? ये मैंने ग्राउंडेड कर दिया, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? उत्सर्जन होगा, और ये इसका जो धनात्मक आवेश है इसको क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। यानी दूसरी वाली प्लेट को हम क्या कर देते हैं? ग्राउंडेड कर देते हैं। दो प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरी जो नेगेटिव प्लेट है उसको मैंने ग्राउंडेड कर दिया, तो अब मेरे पास जो आकृति बनेगी, जो स्ट्रक्चर या जो डिजाइन बनेगा वो इस तरह बनेगा कि प्लेट ए और प्लेट बी पर अब केवल क्या रह गया? नेगेटिव चार्ज रह गया, तो ये हो गया प्लस क्यू और ये क्या हो गया बच्चों? माइनस क्यू। ये ग्राउंडेड था, तो ग्राउंडेड होने से जो प्लेट बी का धन आवेश है वो पूरा का पूरा क्या हो गया? कैंसिल, क्योंकि पृथ्वी एक चालक है, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ, उसने इसको क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो प्लेट बी पर अब केवल क्या रह गया? ऋणावेश, यानी हम क्या कर देंगे? प्लेट ए के विभव में कमी कर देंगे। तो आवेश नियत रहा, आवेश क्यों ही रहा, आवेश में कोई कमी या वृद्धि नहीं हुई, आवेश नियत रहा, विभव में कमी हो गई। तो हमने विभव में कमी कैसे करी? कि किसी चालक प्लेट के पास, पहले इसको हमने चार्ज करा, उसके पास उसी के जैसी कोई अनावेशित चालक प्लेट ले आए थे, तो अनावेशित चालक प्लेट लाने पर इसके आंतरिक वाले सिरे के कारण इसके विभव में कमी होती है और बाह्य वाले सिरे के कारण इसके विभव में क्या होती है? वृद्धि होती है। अगर अपन बाह्य सिरे को ग्राउंडेड कर दें तो सारा जो धनावेश है वो कैंसिल हो जाता है, किसके द्वारा? पृथ्वी से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है और इसको कैंसिल कर देता है, तो प्लेट बी पर केवल क्या रह जाता है? ऋणावेश रह जाता है, जिसके कारण प्लेट ए के विभव में क्या हो जाती है? कमी। और जब विभव में कमी होगी, आवेश नियत है, तो धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्या होगी बच्चों? धारिता का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो यही होता है संधारित्र का सिद्धांत। इसी को अपन क्या बोलते हैं? संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, कि आवेश को नियत रखकर विभव में कमी करके धारिता को बढ़ाना संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो हमने आज पढ़ा संधारित्र के बारे में और संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आता है कि संधारित्र किसे कहते हैं और इसका सिद्धांत लिखिए। ठीक है, तो क्या होता है संधारित्र? संधारित्र क्या होता है? एक आवेश संचय करने की युक्ति होती है जिसमें दो चालक प्लेटें होती हैं जिन पर समान परिमाण का आवेश और विपरीत प्रकृति का होता है। ठीक है, संधारित्र पर कुल आवेश क्या होता है? 0। संधारित्र पर आवेश की बात करें तो वो होता है वो उसके धनात्मक प्लेट पर आवेश के बराबर, यानी Q। यानी जब हम बोल रहे हैं कि संधारित्र पर आवेश, तो उसका मतलब होगा उसके धनात्मक प्लेट पर आवेश। ठीक है, चालक प्लेट एक जैसी होती है, समान मोटाई, समान आकार, समान क्षेत्रफल। समानता प्लेट संधारित्र, आयताकार प्लेटें होती हैं, समानता प्लेटें होती हैं, किसी भी आकृति की हो सकती है, वर्गाकार, आयताकार, समतल। ऐसे ही गोलीय संधारित्र पढ़ेंगे आगे, दो गोलाकार प्लेटें होती हैं सेकेंद्रीय। ऐसे बेलनाकार संधारित्र समाक्षीय बेलन होते हैं,
क्लियर। और फिर हमने पढ़ा सिद्धांत कि आवेश को नियत रखकर विभव में कमी की जाए तो धारिता को बढ़ाया जा सकता है। यही होता है संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे बढ़ेंगे अपन इसमें। थैंक यू।